ये नीतीश कुमार की जीत है और लोगों को नीतीश कुमार पर एक बार फिर से भरोसा हो गया है और नीतीश कुमार की बदौलत एक बार फिर से एनडीए अलायंस ने बिहार में सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार को बिहार के वोटरों की पूरी सहानुभूति भी मिली है। बीच बीच में नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर की बात हो रही थी, लेकिन नतीजे तो सत्ता समर्थक लहर होने का संकेत दे चुके हैं। अभिवादन स्वीकार करिए, मैं हूं स्वाधीन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। दरअसल ये सहानुभूति भी नीतीश कुमार को करीब करीब वैसी ही मिली है जैसे 2015 में उनके डीएनए पर सवाल उठाने जैसा ही असर था। जिस तरह से उनको बीमार मुख्यमंत्री, भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह बताया गया, लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया है। और सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार की माफी लोगों ने कबूल कर ली है। अव्वल तो वो बीजेपी से माफी मांग रहे थे, महागठबंधन के साथ जाने को लेकर बार बार दोहराते रहे कि 2 बार गलती हो गई थी, अब कहीं नहीं जाएंगे। और मोदी शाह ही नहीं, बिहार के लोगों ने भी नीतीश कुमार की माफी को कबूल कर लिया है। वोटिंग से पहले कैश ट्रांसफर का सीधा असर। चुनाव की घोषणा होने से पहले ही नीतीश कुमार ने पहली बार 75 लाख महिलाओं के खातों में सीधे 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करवाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दिल्ली से इस योजना को लॉन्च किया। बाद में ऐसी लाभार्थी महिलाओं की संख्या बढ़कर 1 करोड़ से ऊपर हो गई थी। बिहार चुनाव में एनडीए की तरफ से ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। हालांकि महागठबंधन की तरफ से एक नैरेटिव चलाने की कोशिश जरूर की गई कि ये लोन अमाउंट है या अनुदान, लेकिन लगता नहीं कि महिलाओं पर इसका कोई असर हो पाया। जब तेजस्वी यादव को लगा कि नीतीश कुमार के इस दाव से बाजी हाथ से फिसल सकती है, तो उन्होंने जीविका दीदियों के लिए अपनी तरफ से नई घोषणाएं की, जैसे 30,000 रुपए महीना वेतन, सरकारी नियुक्ति के अलावा और भी बहुत कुछ सुविधाएं। लेकिन लोगों को देने के वादे के मुकाबले मिल जाने पर ज्यादा भरोसा हुआ। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का ये प्रयोग मध्य प्रदेश और कई राज्यों में एनडीए, खासतौर पर बीजेपी, पहले ही सफल साबित कर चुकी है। शराबबंदी पर लोगों ने लगाई मुहर। साल 2015 के चुनाव में महागठबंधन का नेता रहते हुए नीतीश कुमार ने शराबबंदी की अहमियत को बखूबी समझ लिया था। महिलाओं के एक कार्यक्रम में जैसे ही ये मांग उठी, नीतीश कुमार ने मौके पर ही ऐलान कर दिया कि सत्ता में अगर लौटे तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी करेंगे, और चुनावी वादा निभाया भी। शराबबंदी लागू होने के बाद कई तरह के सवाल उठे। अदालतों में ज्यादा मामले पहुंचने पर भी आपत्ति जताई गई, लेकिन नीतीश कुमार एक बार शराबबंदी लागू करने के बाद पीछे नहीं हटे। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने जरूर ये वादा किया कि उनकी सरकार बनी तो वो शराबबंदी को पहली कैबिनेट मीटिंग में खत्म कर देंगे। तेजस्वी यादव की तरफ से खुलकर तो कोई वादा नहीं किया गया था, लेकिन समीक्षा की बात जरूर हो रही थी। और अब जनादेश से साफ हो गया है कि बिहार के लोग, खासकर महिलाएं, शराबबंदी को कायम रखना चाहती हैं। ब्रांड नीतीश पर वोटरों का विश्वास। 2005 से नीतीश कुमार ने लोगों के बीच सुशासन बाबू की जो छवि बनाई, बिहार चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि वो अब भी कायम है। बिहार में बिजली व्यवस्था, सूबे के कोने कोने तक अच्छी सड़कें लोगों को आगे भी विकास जारी रहने का विश्वास दिला रही हैं। चुनाव से पहले हुई हत्या की कई घटनाओं की वजह से कानून व्यवस्था को लेकर कई बार सवाल जरूर उठे, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने जंगल राज की याद दिलाई और जल्द ही इसे न्यूट्रलाइज कर दिया। बेशक नीतीश कुमार की छवि पलटू राम वाली बना दी गई थी, लेकिन काम के बूते उन्होंने सारे सवालों के जवाब दे दिए। महिला वोटरों पर नीतीश कुमार का अटूट भरोसा। महिलाओं के लिए तो नीतीश कुमार ने कुर्सी पर बैठते ही स्कीम शुरू कर दी थी। जिन लड़कियों की नीतीश कुमार ने स्कूल जाने के लिए साइकिल दी, वे अब बड़ी हो गईं, घर बसा लिया। और नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए और भी कई योजनाएं लागू की। नौकरियों और पंचायतों में आरक्षण के साथ साथ आशा वर्करों को मिल रही सुविधाओं में इजाफा की घोषणाओं ने भी रंग दिखाया है। महिलाओं के लिए वादे तो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की तरफ से भी किए गए, लेकिन नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले भी फायदा पहुंचाकर भरोसा बनाए रखा। ये भरोसा भी कि ये महिलाओं के लिए योजनाएं आगे भी चलती रहेंगी। नीतीश कुमार को मिली सहानुभूति।
नीतीश कुमार पर निजी हमले भी बहुत हुए। प्रशांत किशोर तो 3 साल से उनके खिलाफ कैंपेन ही चला रहे थे। ये ठीक है कि प्रशांत किशोर के निशाने पर तेजस्वी यादव भी हुआ करते थे, लेकिन नीतीश कुमार की सेहत पर जिस तरह से सवाल उठाए गए, लगता है कि बिहार के लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। तेजस्वी यादव तो नीतीश कुमार को बीमार मुख्यमंत्री और भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह तक कहने लगे थे, और प्रशांत किशोर ने तो बिहार सरकार से मुख्यमंत्री का हेल्थ बुलेटिन जारी करने की मांग कर डाली थी। नतीजों ने सब कुछ नामंजूर कर दिया है। ये रही साइलेंट सूरमा नीतीश कुमार की बात। बाकी इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।